प्यार से कहना धन निरंकार जी। लुधियाना के इस संगवाल भवन में जहाँ आप सब बहुत ही समय से आके सत्संग सुन रहे हैं, तो दासी ने भी कल जब यहाँ आए तो उस तरह भी जो आपका प्यार उस समय मिला, जो एक वेलकम रूप में, तो वो भी जहाँ भक्ति में चूर चूर हर एक की बॉडी लैंग्वेज से वो भी दिखने को मिला। और दासी ने जैसे ही भवन के ये एरिया का नाम संगोवाल पढ़ा तो वही ध्यान में आया कि ये ऐसे लग रहा है कि शब्द का मतलब है संगत वल, कि जो हम संगोवाल है कि यहाँ पे संग करके जाएं सत्संग वल। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि कैसे यहाँ हर एक के मन में जहाँ ये पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास इस निरंकार प्रभु परमात्मा पे है, क्योंकि ये पता है कि यही एक सच्चाई है जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये हमारे हिस्से आई है। तो कैसे हर पल हम एक पैरामीटर ही है, और वो है कि जब तक ये सांसें हैं ये जीते जी इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके अपनी पहचान करके अपनी आत्मा की ये परमात्मा से मिलन करवाने का जो अवसर है ये इस मनुष्य तन में ही आकर है। तो इसी के साथ ही ये संभव हो सकता है। तो जब ये एक बार दात मिल जाए तो कैसे जीवन भर उस दात को कायम रखना है, फिर कैसे अपने आप ये हृदय परिवर्तित हो जाता है। चाहे मन में पहले कैसे भी ख्याल हो, वो मन अब हमेशा एक प्यार करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे का दर्जा मन में बढ़ा लेता है। जो मन पहले बहुत संकीर्णताओं में था, अपने आप को बंदिश में बांध चुका था, वो मन अब विशाल हो जाता है। एक मानवीय गुण हमारे अंदर ये जन्म ले लेते हैं और सदैव के लिए फिर एक हमारा जो प्रयत्न रहता है वो अपने आप को एक बेहतर मानव बनाने के लिए रहता है। और ये मन की भी अवस्था संतों ने हमेशा बताई है कि एक इंसान का अगर ये नेचर बदलना है तो वो मन से ही शुरू है, सोच से ही शुरू है। अगर ये सोच में बात आ जाती है, वो मन में ख्याल आते हैं और फिर वही व्यवहार के ज़रिए हमारा एक पैटर्न जो बन जाता है। तो कैसे इसको हमेशा हमें जो सही रखना है तो सही तो तभी रख सकते हैं जब इस मालिक को हमेशा याद करें, इसके एहसास में रहें और संतों के संग करते हुए ये जो सत्य रूपी रोशनी है इसके साथ जुड़कर खुद भी जहाँ इस लॉ में हमारे अंदर जो जगी रहे और साथ ही फिर वो लॉ औरों को भी सत्य का मार्ग दिखाने के काम आए ये रोशनी। तो संतों ने तो हमेशा से ही अपना मुख एक सूर्य के तरफ, एक रोशनी के तरफ जैसे कहते हैं कि रखा है, तो वो रोशनी हमेशा मुख उज्ज्वला ही करती है। और ये उजाला जब जीवन में आता है तो ही एक अंधकार रूपी अज्ञानता वो कटती है। तो कैसे हमने ये बात भी समझनी है कि ये जब अगर उदाहरण लेते हैं एक कुरुक्षेत्र के मैदान का, जहाँ कृष्ण जी अर्जुन को ये विराट स्वरूप, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी आंखें प्रदान करते हैं, तो दिया तो उस टाइम एक इंडिविजुअल अर्जुन को था, पर उसकी इम्पोर्टेंस की, ब्रह्म ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस हर एक के लिए वो बात दर्शाती है। तो कैसे ये आत्मा का कल्याण तो तभी होना है जब अपने मूल को जान ले। कैसे इस शरीर के अंदर हम शरीर ना अपने आप को समझ लें, जो मेन चीज़ है वो आत्मा है और इस आत्मा का उद्धार करना जीते जी ही संभव है।
तो मन में भी अगर हम ये सोच लें कि कैसे एक जीवन की यात्रा चलनी है, तो उसी के साथ बात ये भी आती है कि जीवन काल ने तो कभी ख़त्म भी हो जाना है, ये सांसों ने ठहर जाना है। क्योंकि जो परमार्थी होते हैं उनका काम डराने का नहीं होता, सिर्फ सच प्रकट करने का होता है। तो हमेशा वो यही बात संत कहते हैं कि ये जीवन में आए हो तो इसको पूरा एक इसका जो सदुपयोग है वो करके जाओ, एक फ़ायदा लेके जाओ, क्योंकि वो यात्रा तो ख़त्म हो ही जानी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी ट्रेन या किसी ऐसी जगह में ट्रैवल कर रहे हों तो कितने भी सुंदर एक हमको व्यू मिले बाहर खिड़की से देखने में और बहुत ही आनंद आए, वो ठंडी हवा भी चेहरे पे आए और मज़ा बहुत आ रहा है, फिर भी एक हमारे पास ऑप्शन है कि ये ट्रेन इस स्थान से इस स्थान तक जानी है और जो लास्ट स्टॉप है उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको वो ट्रेन खाली करनी ही होती है। तो ऐसे ही हम ये नहीं मान सकते कि ये जो आनंद हम उस तरह माया रूप का कि ये तो सच्चा आनंद नहीं है, इसने तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाना है। तो एक सच्चे रूप में इस आनंद में रहें और वो तब नहीं, कोई उसकी एज नहीं। आज भी सत्संग में जो देखा वो चाहे छोटे बच्चे के मुंह से ये परमात्मा का गुणगान निकला, चाहे बुजुर्ग बहन भाई किसी भी और रूप में, चाहे कविता के या गीत के या व्याख्यान के, तो वही मैसेज जो एक रहा है वही बात कि हम एक इंसान हैं तो इंसान बन के आए। इंसान के शरीर में आने के बाद भी क्यों मनुर्भव बोला जा रहा है, या ये जीते जी ये बार बार याद कराया जा रहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कि क्यों फिर अगर भाग्य अच्छे हैं ही तो उस भाग्य की बात क्या है उस मनुष्य तो के शरीर में आने में, और हम वो उद्देश्य क्यों भूलते जा रहे हैं। संतों ने हमेशा ही एक जागरूक किया है और उसी जागरूकता के साथ ने चाहा है और संतों ने अपने जीवन में दर्शाया है। और जीवन में जहाँ पे भी हो सके हर एक के लिए एक समर्पित भाव मन का रख के, हर एक के लिए कैसे उनके लिए हम कुछ भी कर सकें जो एक उनके लिए भी भलाई हो, उनके लिए भी एक मन में सुकून पहुंचने वाली बात हो। तो यही शुभकामना, यही अरदास कि दातार सभी पे कृपा करे कि जहाँ एक हम सेवा सिमरन सत्संग के प्रति अपनी लगन और बढ़ाए रखें, मनों में प्यार नफरतों को बिल्कुल तवज्जो ना देना, और किसी भी रूप में ये हर समय याद रखना कि किसी का कैसा भी रूप है सब अपने ही। तो इसी बात से मन में दीवारें ना खड़ी करके एक एकत्व का जो भाव है उसको अपने जीवन में अपनाते हुए हर एक को वही दर्जा जो हम चाहते हैं कि हमारा दर्जा औरों के मन में हो। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये सच्चाई का जो संग हमें मिला है, ये संग माया ने तो प्रबल होना है, तो उस संग को और अपने बीच में इस माया को ना आने दें, क्योंकि उससे तो नुकसान अपना ही होना है। चाहे जीवन हम अपना कैसे भी विचरण करें, कुछ भी कार्य है, कैसा भी जिम्मेवारियां हैं, वो मुबारक है, पर उसके बीच में जो मूल बात है परमात्मा की और हमारी आत्मा के रिश्ते की, उसको ना भूल जाएं। क्योंकि श्वासों ने जब खत्म होना है तो जीते जी हमने अपना नाता कितना इस परमात्मा से जोड़ा, वो बात ही मेन होगी। क्योंकि से जहाँ इतनी दुनिया भी माया इकट्ठी भी कर ली तो भी कुछ हासिल नहीं, और वहाँ शबरी को भी देखा गया कि चाहे धन दौलत नहीं फिर भी कितना एक आनंद की अवस्था, एक सहज रूप में जीवन, एक प्रेमा भक्ति में जीना गया। तो दातार कृपा करे कि जहाँ सारे कर्तव्यों को भी पूरा करना है, पर ये जो सबसे मेन कर्तव्य है अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये भी दात हर एक के जीवन में आए। और इसी के साथ
दासी यही अरदास की हर एक को जहाँ तन मन धन सभी सुख मिले, साथ ही ये परमात्मा की ये बात की हमारे जीवन में जो दिया उसका शुक्राना करते हुए हर पल आगे बीते। सत संगत जी, धन निरंकार।